बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें आप जानेंगे कि हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे और कैसे इंग्लिश समझेंगे। साथ के साथ हम ग्रामर के तौर पर भी जानेंगे कि उसके ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं, वो सब सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बंदा होता है, उसको इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो क्या करता है कि एक अंग्रेज़ के घर जॉब करना चाहता है। ठीक है, तो वो 3 लफ्ज़ सीख लेता है। उससे कोई कहता है कि जब कोई पूछे वो अंग्रेज़ आपका इंटरव्यू ले, तो आप पहले कहना यस, फिर कहना नो, फिर वेल कह देना। तो वो आदमी ऐसे ही याद कर लेता है, ठीक है, इन 3 लफ्ज़ों को। फिर अंग्रेज़ जब उस आदमी का इंटरव्यू लेता है तो कहता है मैन यू विल वर्क हार्ड। तो आदमी कहता है यस। फिर अंग्रेज़ उससे कहता है विल यू शुड वर्क, क्या तुम काम से कोताही बरतोगे? तो आदमी कहता है नो। तो फिर अंग्रेज़ सोचता है और फिर उसे कहता है कि आई कैन पे यू रुपीज़ 3500 पर मंथ। तो वो कहता है यानी कि अंग्रेज़ कहता है कि मैं तुम्हें 35 रुपये महाना दे सकता हूँ। तो फिर वो आदमी कहता है कि वेल ठीक है। तो ये सुनकर अंग्रेज़ उसको नौकरी पे रख लेता है। तो कुछ दिन गुजरते हैं नौकरी के बाद, तो फिर क्या होता है कि उस अंग्रेज़ की घड़ी चोरी हो जाती है। तो जब घड़ी चोरी होती है तो वो अंग्रेज़ उस आदमी से पूछता है हैव यू स्टोलन माई वॉच? तो आदमी बोलता है यस। तो अंग्रेज़ को गुस्सा आता है। फिर अंग्रेज़ कहता है विल यू रिटर्न इट टू मी, क्या तुम मुझे इसे वापस कर दोगे? तो वो आदमी कहता है नो। तो फिर अंग्रेज़ को मज़ीद गुस्सा आता है। तो फिर अंग्रेज़ कहता है कि आई एम गोइंग टू हैंड यू ओवर टू पुलिस, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। तो वो आदमी कहता है वेल। तो उसने तो 3 लफ्ज़ सीखे होते, उसके समझ तो आती नहीं कि अंग्रेज़ क्या बोल रहा है, बस वो यस, नो और वेल कह देता है, और इस वजह से वो बेचारा पुलिस के पास चला जाता है। तो आप ऐसे नहीं करना कि कभी भी इंग्लिश बोलें तो उसको समझ के बोलें। तो पहले ये देखें कि अगला बंदा क्या कह रहा है, फिर उसको रिप्लाई करें। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ें, आसान चीज़ें, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो अंग्रेज़ लोग ग्रैंडफादर को कहते हैं ग्रैंडपा एंड फादर को कहते हैं डैडी और डैड, यानी कि ग्रैंडफादर हम लिखते हैं, ग्रैंडपा कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अंग्रेज़ लोग हस्बैंड को कहते हैं हबी। ठीक है, और अंकल को कहते हैं चचा, मामू, ताया, खालू और फूफा वगैरह। ठीक है, ये सब तो बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ है, आपको पहले ही पता होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि हम अगर किसी बंदे को दुश्वारी होती होगी मतलब समझने के लिए, तो उन सब के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आंट होता है, आंटी होता है और आंटी होता है, इन सब किसको कहते हैं? खाला, मामी, जो भी रिलेटिव्स हैं। ठीक है, अम्मी अब्बू की बहन। अब कज़न है, कज़न किसे कहते हैं? चचाज़ाद भाई को चचाज़ाद, यानी कि या खालाज़ाद, मामूज़ाद, जो भी अम्मी की बहन भाई में से किसी का बच्चा है या फिर अब्बू के बहन भाई में से किसी की औलाद है, तो वो सब कज़न्स कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा लेसन है वो है हम शॉर्ट फॉर्म कैसे जानेंगे, यानी कि आर नॉट है तो इसको हम शॉर्ट में कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे आरंट, यानी कि लिखने में और होता है, बोलने में और होता है। हम ये नहीं कहेंगे आर नॉट, हम कहेंगे आरंट। कैन नॉट, कांट, could not, couldn't, do not, do not, don't, does not, doesn't, has not, hasn't, had not, hadn't, have not, haven't. I am, I had, I'd, I have, I've, I would, I'd, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है इज़ नॉट, isn't, must not, mustn't, shall not, shan't, should not, shouldn't, was not, wasn't, was not, wasn't, were not, weren't, will not, won't, would not, wouldn't, wouldn't. Please like, share and subscribe.
नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे, आगे मज़ीद इंग्लिश सीखेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।